वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोलाइट प्रोसेस से कैसे वाटर की हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, या फिर ऐसे कहिए हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है जियोलाइट की मदद से। तो इस वीडियो में हम आज इस पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जियोलाइट है क्या चीज। ये जियोलाइट है क्या चीज? जियोलाइट एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है आपका Na2O Al2O3 dot X of SiO2 and Y of your H2O। वैसे इसका ये केमिकल फॉर्मूला है जियोलाइट का Na2O Al2O3 X of SiO2 and Y of H2O, जहां पे X की वैल्यू 2 से 2 से 10 के बीच में होती है और Y की वैल्यू होती है 2 से 6 के बीच में होती है। मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी, उसकी लिमिट कितनी होगी? 2 to 6 होगी, जबकि आपकी SiO2 कितने होंगे? 2 से 10 के बीच में हो सकते हैं। बेसिकली ये जो जियोलाइट है ये क्या है आपका? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब होता है कि वो वाटर कंटेनिंग है। हाइड्रेटेड सोडियम, सोडियम ये आ गया, एल्यूमिनो, एल्यूमिनो Al2O3 के लिए आ गया, सिलिकेट, सिलिकेट SiO2 के लिए हो गया है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये इसका क्या है? जियोलाइट का नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट और हाइड्रेटेड ये हो गया है। अब यहाँ पे आपके जो जियोलाइट होते हैं, जो आपके जियोलाइट होते हैं उसको हम, जियोलाइट को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हो गया है हमारे पास नेचुरल जियोलाइट और दूसरा हो गया है आपका सिंथेटिक जियोलाइट हो गया है, या आर्टिफिशियल, आप कुछ भी कह लीजिए। नेचुरल जो जियोलाइट आपके पास नेचर में है, नेचर में पहले से है, जैसे या फिर सिंथेटिक हो गए हैं जिनको आपने बनाया है। नेचुरल जियोलाइट जो होते हैं वो आपके, उनका फॉर्मूला भी सेम ही होगा, Na2O Al2O3 डॉट ऑफ X of SiO2 and Y of your H2O, जहां पे X की वैल्यू वेरी करेगी 2 to 4 में होती है, जबकि इसमें केमिकल फॉर्मूला सेम है, जबकि यहाँ पे X की वैल्यू मोर देन कितनी होगी? 4 से ज्यादा होगी। बेसिकली ये क्या होता है आपके पास? ये क्या होता है? नॉन पोरस होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉन क्या होता है? नॉन पोरस होता है, पोरस होता है। और ये क्या होता है आपके पास? पोरस होता है। अब ये नॉन पोरस और पोरस से क्या मतलब है? जैसे हम देखते थे कि हम फिल्टर यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, हम फिल्टर का इस्तेमाल करते थे। आप फिल्टर के अंदर देखते होते थे कि एक पोरस सी चीज लगी हुई होती थी, हाँ, जिसपे छोटे छोटे क्या होते थे? होल होते थे, और उस होल से क्या होता था? वाटर प्योरीफाई होता था। तो पोरस का मतलब हो गया है आपके पास, पोरस का मतलब हल्के हल्के टिन्नी होल्स आप इसमें कह सकते हैं। और ये जो होता है, जो ये नेचुरल वाले होते हैं, इनमें आयन एक्सचेंज का जो रेट होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है? लो होता है, जबकि इनमें जो एक्सचेंज रेट होता है, रेट क्या होता है? हाई होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया दो तरीके के जियोलाइट होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल नेचर में मिलते हैं, सिंथेटिक इनको हम बनाते हैं। नेचुरल जियोलाइट में एक्स की वैल्यू 2 और 4 के बीच के रेंज करती है, जबकि सिंथेटिक में वो 4 से ज्यादा होती है। नेचुरल जियोलाइट नॉन पोरस होते हैं, जबकि सिंथेटिक वाले क्या होते हैं? पोरस होते हैं। इनमें आयंस का एक्सचेंज क्या होता है? रेट क्या होता है? कम होता है, कम एक्सचेंज करते हैं। ये आयन को ज्यादा एक्सचेंज करते हैं। तो ये तो था जियोलाइट के बारे में। अब हमको दूसरी चीज जो समझनी होगी, वो दूसरी चीज क्या है अपने पास? वो दूसरी चीज है हमारे पास क्या? आपके पास है कि प्रोसेस, किस तरीके की प्रोसेस काम करेगी। तो बेसिकली हम सोडियम जियोलाइट जो है इसको ऐसे लिख दे, Na2Ze। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या था? Na2O Al2O3 और X of SiO2 और Y of your H2O। इतने की जगहों पे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इतने की जगह पे मैं Na लिख दूं, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को मैं जियोलाइट Ze कह लेता हूं। ये Ze क्या है? इतना हिस्से को हम Ze कह रहे हैं। तो बेसिकली प्रोसेस किस तरीके से काम करती है आपके पास कि सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला Na
सोडियम जियोलाइट हो गया है आपके पास Na2Ze सोडियम जियोलाइट, और आपके पास क्या है, वाटर है। वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है, किसके, वाटर में, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे ना। तो बेसिकली ये जो कैल्शियम और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है हार्ड वाटर के, वो एक्सचेंज होंगे किससे, जियोलाइट के सोडियम आयन से। क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और एक्सचेंज होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास हार्ड वाटर है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जियोलाइट का जो सोडियम आयन है वो हार्ड वाटर के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वाटर प्योरिफिकेशन करेंगे। इतनी सी बात। अब हमको इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम समझना होगा। तो पहले इस प्रोसेस की रिएक्शन को देख लेते हैं, एक्सचेंज कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सोडियम जियोलाइट है, दिस इज Na2Ze सोडियम जियोलाइट, ठीक है जी। इस जियोलाइट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हार्ड वाटर में मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, ये हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो ये सोडियम और कैल्शियम रिप्लेस हो जाएगा, और इट विल फॉर्म कैल्शियम जियोलाइट CaZe, एंड इट विल फॉर्म NaHCO3 का ट्वाइस ऑफ Na2HCO3 हो गया है। अब ये क्या था, ये था आपके पास हार्ड वाटर, इन्हीं की वजह से तो हार्डनेस आ रही थी। लेकिन ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये किस में आता है, सॉफ्ट में आता है। तो आपने बेसिकली क्या कर दिया है, आपने हार्ड वाटर को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, सॉफ्ट वाटर में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से आपके पास सोडियम जियोलाइट है Na2Ze, व्हेन इट विल रिएक्ट विद द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का होल ट्वाइस, दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम एंड मैग्नीशियम आयन बोथ विल बी, दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम जियोलाइट along with the your again you will get सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको फिर से क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन इसमें होती रहेंगे। अब इसमें एक चीज हम फिगर को समझते हैं, कैसे फिगर होगा। तो आपके पास फिगर के लिए सबसे पहले आपके पास जियोलाइट चैम्बर होता है, दिस इज योर जियोलाइट चैम्बर। ये क्या है, जियोलाइट चैम्बर है। इस जियोलाइट चैम्बर में आपके पास अभी आपको बता दें तो जियोलाइट चैम्बर में सबसे पहला ही चीज जो आपके पास जो होगी वो इधर से आपका हार्ड वाटर इंटर करेगा, इस साइड से आपका हार्ड वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा फ्रॉम दिस साइड। आप यहां से हार्ड वाटर को फ्लो करेंगे, और ये जो आपके पास है, जो मैंने डिफरेंट मार्कर से शो कर रहा हूँ, रेड से शो करता हूँ, लेट मी ये जो रेड वाला हिस्सा है जहाँ पे ये छोटे छोटे मैं होल्स दिखा रहा हूँ, ये है आपका क्या, जियोलाइट बेड। ये क्या है आपके पास, जियोलाइट बेड। ये क्या है आपके पास, जियोलाइट बेड। और इस जियोलाइट बेड में क्या होंगे, पोरस। क्या होंगे, इस जियोलाइट बेड में क्या होंगे आपके पास, पोरस होंगे। तो जब हार्ड वाटर, यहां से हार्ड वाटर आएगा तो जियोलाइट बेड मतलब यहाँ इसके पास क्या होगा, इस जियोलाइट आयन के पास जियोलाइट बेड के पास सोडियम आयन होगा, और हार्ड वाटर के पास कैसे आयन्स होंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस होंगे हार्ड वाटर के पास ना। तो ये दोनों एक्सचेंज कर देंगे, और नीचे आपके पास इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सॉफ्ट वाटर आ जाएगा। समझ में आई बात। हमने हार्ड वाटर अप्लाई किया, हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। जब वो जियोलाइट बेड पे जाएगा, जियोलाइट बेड पे क्या होंगे, छोटे छोटे पोरस होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, होल्स होंगे, और वो पोरस से कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, और फिर इट विल फॉर्म ए सॉफ्ट वाटर। उसके बाद वो क्या बनाएगा, सॉफ्ट वाटर बनाएगा। तो ये प्रोसेस हो गई है। अब यहाँ पे एक स्टेप आता है रीजनरेशन का, किसका, रीजेनरेशन का स्टेप आता है, स्टेप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, बेसिकली जियोलाइट प्रोसेस में होता है क्या है कि एक बार, अब क्या है भैया, आप जियोलाइट का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो जियोलाइट एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो आपको इसको जनरेट करना होता है। तो जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहां से इसके साथ 10% NaCl, 10% क्या करते हैं,
10% बेरिन सॉल्यूशन कहते हैं, 10% NaCl को अगेन यू रिएक्ट विद द योर जियोलाइट। जियोलाइट जो कैल्शियम, देखो जियोलाइट जो है, सोडियम जियोलाइट जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कैल्शियम जियोलाइट बना रहा है। अब वो जो कैल्शियम जियोलाइट, अब एक टाइम बाद जियोलाइट बनना क्या हो गया है, सोडियम जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट में बनना क्या हो गया है, बंद हो गया है, मतलब वाटर प्योरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। तो अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, उसको 10% NaCl सॉल्यूशन या बेरिन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, उससे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऐसा हम घरों में भी करते थे, घरों में भी करते हैं। जब आपने देखा होगा कि आपका वाटर प्योरीफायर का पंप खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसमें नमक के पानी के साथ उबालते हैं। उससे क्या होते हैं, उनके जो पोरस होते हैं, जो छेद होते हैं, वो छेद क्या हो जाते हैं, होल्स क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज सेड टू बी रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपका कैल्शियम जियोलाइट रिएक्ट विद द NaCl and it form choice of NaCl, तो ये क्या बनाएगा, again it will form sodium zeolite again with the calcium or calcium chloride। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये रीजनरेशन का स्टेप होता है। रीजनरेशन मैंने क्या बताया आपको कि भाई देखिए, आपके पास सोडियम जियोलाइट क्या है, हार्ड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम जियोलाइट में बदल रहा, तो भाई पूरा का पूरा सोडियम जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट में बदल चुका है। अब आपके पास वाटर सॉफ्टनिंग नहीं हो पा रही है, हार्ड वाटर। देखिए मशीन का एक एडवांटेज है, इस प्रोसेस का एक एडवांटेज है कि जैसे ही सोडियम जियोलाइट खत्म हुआ आपका, जैसे ही तो वैसे ही वाटर, हार्ड वाटर की एंट्री क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब आप क्या करते हैं, यू अप्लाई बेरिन सॉल्यूशन। आप बेरिन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे जो कैल्शियम जियोलाइट है, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, अगेन यू गेट सोडियम जियोलाइट आपको मिल जाता है। अब ये तो थी प्रोसेस, ये अब आपको एक चीज और समझनी है यहाँ पे इस वीडियो में, और वो क्या है, वो है आपके पास क्या, लिमिटेशन। इस प्रोसेस की क्या लिमिटेशन, और लिमिटेशन का मतलब क्या है, लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन क्या है कि टर्बिडिटी ऑफ वाटर लिमिटेशन। अगर आपके वाटर में टर्बिडिटी होगी, मतलब आपके पास जियोलाइट प्रोसेस को इस्तेमाल करने से पहले आपको वाटर की टर्बिडिटी को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। आपके पास देखिए, अगर आपका पानी बहुत ज्यादा धुंधला होगा तो बेसिकली होगा क्या कि वो होल्स जो सोडियम जियोलाइट में जो होल्स हैं उनमें इंटर कर जाएगा और आपके पास आपको वाटर प्योरिफिकेशन नहीं होना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या है, टर्बिडिटी ऑफ वाटर शुड बी रिमूव्ड। वो क्या होना चाहिए, शुड बी रिमूव्ड, टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, रिमूव्ड होनी चाहिए। दूसरी है आपका कलर जो आयंस है, अगर लेट अस कंसीडर वाटर में कलर आयंस है, शुड बी रिमूव। कलर आयंस अगर है तो उनको क्या करना, क्या क्या किया जाना चाहिए, रिमूव। क्या कलर आयन कौन सा है, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, या फिर जिंक, या फिर आपके पास Fe3 कुछ भी ले लीजिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कुछ भी। तो इस तरीके के जो कलरफुल आयन अगर हैं तो उनको रिमूव किया जाना चाहिए। और अगर आपका वाटर में अगर क्या है, इफ मिनरल एसिड इज प्रेजेंट, मिनरल एसिड को आपको क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करना, उन मिनरल एसिड के साथ बेस करके उनको न्यूट्रलाइज। मतलब क्या है, अगर आपके वाटर में मिनरल एसिड है तो वो जियोलाइट बेड को क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो इसीलिए आपको पहले क्या कर देना है, उसको क्या कर देना, और रिमूव कर देना है आपके पास। ठीक है जी, तो ये लिमिटेशन हो गई है इस प्रोसेस की। और अगली चीज है आपके पास एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि अगर आप आयन एक्सचेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आयन एक्सचेंज की बात करेंगे, तो वो वाटर को 2 ppm तक प्योरीफाई करता है। जबकि आपका जियोलाइट प्रोसेस कितने तक करता है, जियोलाइट करता है 10 ppm तक। तो मान लीजिए भाई आयन एक्सचेंज से 10-5 गुना ज्यादा क्या है, बढ़िया टेक्निक है ये, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो इजी है, इजी टू हैंडल, बहुत आसान है हैंडल करने के लिए, हैंडल एंड कैरी। भाई क्यों, एपेटस क्या है, बहुत छोटा है, इजी है हैंडल करने के लिए और ले जाने के लिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो दिस इज आर सेपरेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।